क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब कोई नई जॉब मिलती है तो शुरुआती कुछ महीने सब कुछ कितना मैजिकल लगता है। ऐसा लगता है जैसे ड्रीम जॉब मिल गई, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वही जॉब एक बोझ लगने लगती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों लोग अपनी अच्छी भली नौकरी अचानक छोड़ देते हैं? इसके पीछे कोई हवाई बात नहीं, बल्कि एक पूरी साइंस और साइकोलॉजी है। आज आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का वो सच जो हर स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल को पता होना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि लास्ट में आपके लिए एक बहुत ही मजेदार सवाल है। सबसे पहले ये जानिए कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यानी ओबी अकेला नहीं काम करता। इसे बनाने में 4 बड़े बिहेवियरल साइंसेस का हाथ है। पहला है साइकोलॉजी। ये इंसान के व्यक्तिगत व्यवहार, मोटिवेशन और पर्सनालिटी को समझता है। दूसरा है सोशल साइकोलॉजी। ये देखता है कि लोग आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं और लीडरशिप कैसे काम करती है। थर्ड है सोशियोलॉजी। यह इंसान को उसके समाज और कंपनी के सिस्टम के साथ जोड़कर देखता है। एंड फोर्थ है एंथ्रोपोलॉजी। यह अलग अलग कल्चर और वैल्यूज को समझने में मदद करता है। इन चारों से मिलकर बनता है कि हम अपने वर्क प्लेस पर कैसा व्यवहार करते हैं। अब बात करते हैं जॉब से मिलने यानी जॉब सेटिस्फैक्शन की। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, द हनीमून हैंगओवर इफेक्ट। हनीमून फेज, नई जॉब मिलते ही इंसान में पॉजिटिविटी की एक लहर आती है। हैंगओवर स्टेज, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है नयापन खत्म होता है और इंसान अपनी पुरानी नॉर्मल मेंटालिटी पर वापस आ जाता है। इस तरह जॉब में असंतोष यानी डिससेटिस्फैक्शन आने पर 2 बड़े नुकसान होते हैं। पहला है वॉलंटरी टर्नओवर। जब एम्प्लॉय अपनी मर्जी से कंपनी छोड़ देता है, जिससे कंपनी का भारी नुकसान होता है। सेकंड है एब्सेंटिज्म। बिना वजह बार बार छुट्टी लेना, जो काम से जुड़ाव खत्म होने का संकेत है। ली एंड मिशेल ने एक मॉडल दिया जिसे कहते हैं अनफोल्डिंग मॉडल ऑफ टर्नओवर। ये मॉडल समझता है कि इंसान के दिमाग में नौकरी छोड़ने का फैसला कैसे बनता है। अक्सर एक शॉक टू द सिस्टम यानी कोई ऐसी घटना होती है जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है, जैसे किसी और का प्रमोशन हो जाना, कंपनी में बदलाव होना या कोई पर्सनल रीजन। इसके बाद इंसान 4 रास्तों में से एक चुनता है। पाथ 1, पहले से बना हुआ प्लान, शौक लगा और तुरंत जॉब छोड़ दी। पाथ 2, वैल्यूज का मैच ना होना, कंपनी के माहौल से परेशान होकर सीधा इस्तीफा। पाथ 3, शौक मिलने के बाद दूसरी जगह जॉब ढूंढना और फिर छोड़ना। पाथ 4, बिना किसी शौक के धीरे धीरे मन भर जाना और फिर शांति से निकल जाना। तो दोस्तों, ये था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और जॉब साइकोलॉजी का पूरा गणित। अब मेरा सवाल आप सबसे है, क्या आपने या आपके किसी दोस्त ने कभी हनीमून हैंगओवर इफेक्ट एक्सपीरियंस किया है, जहां शुरुआत में जॉब बहुत अच्छी लगी और बाद में नॉर्मल, या फिर आपने कभी शॉक टू द सिस्टम की वजह से कोई फैसला लिया है? अपनी राय मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। जिनसे कमेंट्स सबसे बेहतरीन होंगे उन्हें मैं पिन करूंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।